अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे। WWDC के नाम से एप्पल का जो इवेंट होता है उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट होती है एप्पल का आईफोन्स के लिए स्पेसिफिकली नया iOS का वर्जन। तो इस साल के जो WWDC का इवेंट था वो लास्ट वीक हो चुका है। उसमें iOS 16 अनाउंस हो चुका है और iOS 16 विल बी कमिंग विद द आईफोन 14 सीरीज़ या उसके बीटा वर्जन्स पहले से ही आने शुरू हो जाएंगे जो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एनीवेज पिछले तकरीबन 3 से 4 साल से हम देखते आ रहे थे कि कस्टमाइजेशन में जो लुक्स हैं एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम की iOS के जो लुक्स हैं उनमें माइनर चेंजेस ही की जाती थी, लेकिन इस साल बहुत बड़ी मेजर चेंजेस की गई हैं। एप्पल के अकॉर्डिंग भी iOS 16 एक बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है और मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूं क्योंकि इस लेवल की कस्टमाइजेशन एप्पल ने पहले किसी भी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट में लॉन्च नहीं की। तो यहाँ सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिलती है एप्पल की लॉक स्क्रीन पर, जहाँ पर विजेट्स की ऑप्शन डाल दी गई है। विजेट्स आप ऐड कर सकते हैं और ये विजेट पहले वाले विजेट नहीं थे जो iOS 15 में आपको विजेट देखने को मिलते हैं। ये विजेट रिफ्रेश्ड हैं, कस्टमाइजेबल हैं और सेकेंडली यहाँ पर डिफरेंट क्लॉक्स की ऑप्शन दी गई है, डिफरेंट लाइव वॉलपेपर्स की ऑप्शन ऐड की गई है। नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल iOS 15 में आपको नोटिफिकेशन कोई आता था तो वो फ़ोन की मिड की स्क्रीन पर अपीयर होता था, जिससे जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर है और जो ओवरऑल स्क्रीन की लुक है वो ख़राब होती थी। अभी iOS 16 की अपडेट में उन्होंने डाला है कि जो न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो स्क्रीन की बॉटम पर अपीयर होगा। इसी तरह अगर आप लॉक स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिस पर मल्टीपल सेट्स होंगे लॉक स्क्रीन के। आप उसको कस्टमाइज करके आपकी पसंद का क्लॉक कौन सा है, आपकी पसंद का वॉलपेपर कौन सा है, आपकी पसंद के विजेट्स कौन से हैं, आपकी पसंद का लेआउट कौन सा है, उनको सारों को इकट्ठा करके मल्टीपल अपने फेवरेट्स लॉक स्क्रीन स्टाइल्स भी तैयार कर सकते हैं। और जो फीचर हवावे काफ़ी अर्से से प्रोवाइड कर रहा है, काफ़ी अर्से से नहीं काफ़ी सालों से प्रोवाइड कर रहा है कि आपका वॉलपेपर एवरी टाइम जब आप लॉक स्क्रीन अपीयर होगी एवरी टाइम आपका वॉलपेपर और लेआउट चेंज होगा। एनीवेज एप्पल हमेशा से अपने यूज़र इंटरफेस के साथ स्टक रहा है तो ये एक वेलकमिंग फीचर कहा जा सकता है इसको। और इसमें सबसे डिस्क्रीट और जो नई फीचर है, जो रिफ्रेशिंग है, जो पहले किसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर ने ट्राई नहीं की या इवन किसी एप्लीकेशन ने भी ट्राई नहीं की, वो ये थी कि अपनी पसंद की पोर्ट्रेट फ़ोटो लॉक स्क्रीन पर लगाई है और जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक है वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड में समा जाता है जैसे उसको एडिट करके किया हो, और वो बड़ा रिफ्रेशिंग एक फील प्रोवाइड करता है। और याद रहे iOS 16 बड़ा काफ़ी भारी भरकम अपडेट है और मैं सिर्फ उन फीचर्स को कवर करूंगा जो पाकिस्तान पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल एप्पल पे की जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल नहीं है और ना इतनी यूज़ होती हैं, अब्रोड में अवेलेबल हैं और वो बहुत एफिशिएंट हैं, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल ना होने की वजह से उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उनमें भी अपडेट्स हैं लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखना चाहता हूं, तो सिर्फ उन्हीं फीचर्स पर बात ज़्यादा होगी जो पाकिस्तान में ज़्यादा यूज़फुल होंगी। दूसरी बड़ी तब्दीली की गई है मैसेजिंग की एप्लीकेशन में। मैसेजिंग की एप्लीकेशन में ये आई मैसेज की बात हो रही है। आई मैसेज मतलब आपके पास भी एप्पल हो और दूसरे बंदे के पास भी एप्पल की डिवाइस हो तब आई मैसेजेस में कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है। आई मैसेज में आपने फॉर एग्जांपल किसी को मैसेज भेजा है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको अनसेंड भी कर सकते हैं। और तीसरी जो मेजर फीचर ऐड की गई है वो ये है कि iOS 15 में ये फीचर आई थी कि आप एक ऑलरेडी आपके फ़ोन में जो सेव पिक्चर है उसमें से टेक्स्ट को कॉपी करके किसी नोट में या कहीं पर भी या इवन सफारी में जाकर भी उसको पेस्ट करके मतलूबा रिजल्ट फाइंड कर सकते थे। लेकिन अब iOS 16 में उन्होंने ये चीज़ नहीं ऐड की है कि फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसको पॉज करके वो टेक्स्ट आप कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करके उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल फीचर है। एप्पल भी पाकिस्तान में इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो उसमें मेजर अपडेट आई है वो उसके बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि उसमें नई अपडेट के मुताबिक एप्पल आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में एप्पल वॉलेट में इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक चीज़ परचेज़ कर सकें, तो एप्पल आपको फैसिलिटेट करेगा कि एप्पल आपके बिहाफ पर उस आइटम की पूरी पेमेंट कर देगा और आपको सहूलत प्रोवाइड कर देगा 4 मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स की। मतलब एक पेमेंट को आप 4 मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं और उस पर कोई मार्कअप या कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा। जितनी पेमेंट की आपने चीज़ खरीदी है उतने ही पैसे 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको एप्पल को पे करने हैं। अब एक और बड़ी फीचर है जो गूगल ने रिसेंटली ट्राई की थी अपनी कैमरा एप्लीकेशन के साथ, वही चीज़ एप्पल ने भी अपने तरीके से बनाई है। वो ये है कि आप किसी भी इमेज के अंदर से अपनी पसंद का सब्जेक्ट की PNG इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब जिन लोगों को PNG इमेज का आइडिया नहीं है उनको सिंपल अल्फाज में समझा दूँ अगर, तो ये है कि आप फॉर एग्जांपल
इस वक्त मेरे फ्रेम में जो अगर मेरी पिक्चर उतारी जाए तो मेरे जो बैकग्राउंड पे ये जो चीज़ आ रही है, मैं चाहूँ तो अपने इस सब्जेक्ट को रख कर ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ, और बैकग्राउंड में कुछ भी अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो ईजिली फ़ोटो एडिट करके मैं ऐड कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत यूज़फुल फीचर है। इस सारी चीज़ को अगर सम अप करूँ तो जो सबसे मेजर अपडेट है वो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की है, जो पहले हमें कम से कम 3 से 4 ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपडेट्स आई थी iOS 13, 14, 15 उनमें देखने को नहीं मिली। ये बहुत मेजर अपडेट है। और इससे मुझे जो एक चीज़ याद आती है वो ये है कि iPhone 4 और 5 और 5S या इवन 6 और 6S के टाइम तक हम अपने फ़ोन को जेल ब्रेक कर सकते थे। अभी लेटेस्ट डिवाइसेस जेल ब्रेक करें तो बहुत एरर्स आते हैं और वो बहुत रिस्की भी है, लेकिन पहले जब iPhone 5 और iPhone 6S के लेवल तक जेल ब्रेक बड़ी सेफ होती थी, तब बहुत ज़्यादा ट्विक्स ऐड होती थी। स्प्रिंग बोर्ड फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग बोर्ड इंस्टॉल करके आप अपनी पसंद के आइकॉन्स का सेट डाउनलोड कर सकते थे, अपनी पसंद की थीम डाउनलोड कर सकते थे। इवन लॉक स्क्रीन पर बैकग्राउंड में वेदर की एनिमेशन ऐड कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है तो बड़ी खूबसूरत टाइप की वेदर एनिमेशन चलती थी, रेनिंग हो रही होती थी। और एक बड़ी फीचर, एक बड़ी ट्विक ये भी थी कि आप 1080p वीडियो लेकर किसी भी शहर की, उसमें दुबई था, शिकागो था, न्यूयॉर्क था, उसके 1080p वीडियो थी 240 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से, वो बड़ी स्लोली मूव करती थी। वो भी बड़ा अंदाज मिलता था लॉक स्क्रीन का, जो कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर ऑफर नहीं करता था। तो ऐसी ढेर सारी ट्विक्स थी। आप यूट्यूब में से अपनी पसंद की वीडियोस डाउनलोड कर सकते थे मोबाइल के अंदर। बहुत सारी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन थी, थीम्स, इवन कीबोर्ड की कस्टमाइजेशन थी। कीबोर्ड अपनी पसंद का डाउनलोड कर सकते थे जेल ब्रेक करने के बाद किसी फ़ोन को। अगर जेल ब्रेक का नहीं पता तो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर लें। जेल ब्रेक बेसिकली जैसे एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करते हैं, उसी तरह आईफोन को रूट करने का तरीका समझा जाता है जेल ब्रेक। उसमें यह था कि आप किसी भी गेम के, ऑफलाइन गेम के, ऑनलाइन गेम के नहीं, ऑफलाइन गेम के अनलिमिटेड कॉइन्स भी हासिल कर सकते थे। तो ये जो चीज़ें एप्पल अनाउंस कर रहा है वो ऑलरेडी हमने और जो जेल ब्रेक करते थे अपने मोबाइल्स को, वो उन्होंने पहले यूज़ की हुई हैं। एनीवेज, ये जो अभी अपडेट्स आई हैं ये उसके नज़दीक भी नहीं है जो ट्विक्स आईफोन को जेल ब्रेक करने के बाद एंजॉय की जा सकती थी। मतलब आईफोन लिटरली एक एंड्रॉयड फ़ोन जैसा फील होता था। अब ब्लूटूथ से कोई भी फाइल शेयर कर सकते थे, डाउनलोडिंग अनलिमिटेड कर सकते थे, अपनी पसंद की गेम को हैक कर सकते थे। आलो ये इलीगल है, गेम को हैक नहीं करना चाहिए, वो बहुत बुरी बात है, लेकिन कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस इतनी ज़्यादा थी कि आपको एंड्रॉयड यूज़र्स को देखकर हसद महसूस नहीं होता था कि अपने आईफोन को आप अपनी पसंद की लुक ऑफर नहीं कर सकते। एनीवेज, iOS 16 की जो अपडेट है वो बहुत बड़ी अपडेट है। मैं बहुत खुश हूँ कि कस्टमाइजेशन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल में जो iPhone 7 है, iPhone 7 से लेकर iPhone 14 Pro Max तक के जो फ़ोन हैं उनमें ये अपडेट आएगी। 7 और 7 Plus के बारे में मैं डाउटफुल हूँ, लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि 7 और 7 Plus के लिए iOS 16 की अपडेट ज़रूर आएगी। बाकी इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जिक्र नहीं कहीं पर भी आया है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप टैप करके लॉक स्क्रीन को वेक कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। एनीवेज, ये थी मेरी वीडियो iOS 16 की जो मेजर अपडेट्स थी उन पर। अगर फ्यूचर में जाकर एप्पल के जो फाइनल जो सॉफ्टवेयर जो iPhone 14 सीरीज़ के साथ आएगा उसमें कोई बड़ी मेजर चेंज देखने को मिली, उस पर भी डेफिनेटली वीडियो अवेलेबल होगी आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।